हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं और बात करेंगे लोकसभा में सरकार की तरफ से जो वक्त संशोधन बिल आज लाया जाएगा उसको लेकर के चर्चा लगातार जारी है। सौरभ, आपसे समझना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि कई ऐसे बदलाव हैं जो इस प्रस्ताव में रखे जाएंगे और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इसके चलते संसद में अब काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिल सकता है विपक्ष की तरफ से। जी देखिए, जाहिर सी बात है कनिका, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे और खासतौर से जो अल्पसंख्यक समाज है उसके अधिकारों का हनन करना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। तो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, लगातार वो जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है जेडीयू और टीडीपी, उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी अल्पसंख्यकों की हिमायती अपने राज्यों में रही है। चाहे बिहार में जेडीयू की बात की जाए, चाहे आंध्रा में टीडीपी की बात किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि दो संशोधन होंगे। 1923 का जो बिल है उसको समाप्त किया जाएगा और 1995 का जो बिल है उसमें संशोधन किया जाएगा। और खास तौर से जो पहले वक्फ बोर्ड को अधिकार होता था कि किसी की भी संपत्ति पर वो कब्जा कर लेते थे और उसका जो सुनवाई होती थी वो वक्फ बोर्ड में होती थी, प्रशासन उसके पास सुनवाई करने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब जो इस कानून में जो बिल की प्रतियां दी जा रही है, सांसदों को दी गई है, इसमें कहा गया है कि जो महिला अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। यानी जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो जो मुसलमान अपनी अचूक संपत्ति बनाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उनका यह आरोप है कि अडानी को सरकार है वो जमीन बेचना चाहती है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है और भी जो पार्टियां उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि वो पहले बिल आ जाए उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और सौरभ, इसमें बताया जा रहा है जो 40 संशोधन जो होंगे, जो बदलाव होंगे वो तो महत्वपूर्ण होंगे ही, लेकिन वही बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी कई अधिकार इस दौरान मिलेंगे, जो ये नया बिल यहाँ पर रखने की बात कही जा रही है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा और केंद्र के 3 मंत्री होंगे, जिसमें 2 लोकसभा से होंगे, 1 राज्यसभा से भी होंगे, 3 मुस्लिम के जानकार होंगे, जो जो पूर्व जज होंगे और मुस्लिम समुदाय के भी लोग होंगे। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले इसमें केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने कई ऐसे बदलाव किए हैं जिससे लगातार जो समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करती रही है, आरजेडी जो मुसलमानों की राजनीति करती रही है, कांग्रेस पार्टी हो, अब उनको तकलीफ हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब 12 बजे का समय था, 12 बज चुके हैं। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है किरेन रिजिजू, इस बिल को लोकसभा में वो पेश करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव इस दौरान किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा।